अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़ायज़ा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीज़ा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। जो लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, उनके माइंड में ऐसा है कि अगर मैं यूएसए या कनाडा का डायरेक्टली वीज़ा अप्लाई करूंगा तो मेरे वीज़ा के रिजेक्शन रेशो हो सकती है, मेरा वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन मैं अपना पासपोर्ट किसी भी तरह से ख़राब नहीं करना चाहता हूँ कि इस पर किसी भी तरह का कोई भी रिजेक्शन इशू ना हो। तो अगर आप रिजेक्शन से बचना चाहते हैं और अपने पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप तुर्की का वीज़ा अप्लाई करें। तुर्की एक ऐसा कंट्री है कि जिसको आपकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री के तौर पे काउंट भी किया जाता है और तुर्की जो है बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जैसा कि तुर्की जाने के लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा वेट नहीं करना पड़ता है। कोई अपॉइंटमेंट्स के लिए लंबी आपको जो है 2-2, 3-3 महीने की लिस्ट नहीं मिलती है कि आपको 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, 3 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है तो ही जाके अपनी फाइल जमा करवा सकते हैं। बल्कि बहुत ही आसानी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके आप अनातोलिया में जाके पीटीआर में अपनी फ़ीस जमा करवाने के साथ साथ जब आपको लगे कि आपकी फ़ाइल बिल्कुल कंप्लीट हो गई है तो आप जाके जमा करवा सकते हैं और आसानी से तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तुर्की का वीज़ा हासिल करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ही सिंपल हैं। पासपोर्ट बनवाएं, अपना आईडी कार्ड वैलिड रहना चाहिए, आपके 6 मंथ की एक्सपायरी हो, उसमें 2 पिक्चर्स चाहिए आपकी और उसके साथ साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट आपको बहुत लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, 30-40 लाख की तो बिल्कुल नहीं चाहिए। बहुत ही मिनिमम सी स्टेटमेंट पे 7 से 8 लाख के क्लोजिंग बैलेंस पे भी आप अपना आसानी से तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब हमें स्टेटमेंट कितने मंथ की चाहिए होगी? स्टेटमेंट आप 4 मंथ की भी अप्लाई कर सकते हैं, 6 मंथ की स्टेटमेंट पे भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जैसा कि हम छोटे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें उसकी जो है वो कंफर्म टिकट और कंफर्म होटल बुक करना होता है, तो क्या ऐसा इसमें भी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी जो है वो कंफर्मेशन दे सकते हैं। 100% टिकट आपने तभी लगानी होगी जब आपका जो है वीज़ा लग जाएगा, जब आपने ट्रैवल करना होगा। और इसके अलावा अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो बच्चों के डॉक्यूमेंट ज़रूर कंप्लीट करें कि बच्चों का अगर वो स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनका बोनाफाइड सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें। और आप अपने सपोर्टिव के तौर पे अगर आपका करेक्टर बिल्कुल क्लियर है तो आपको वो भी ज़रूर साथ अटैच करना चाहिए कि अपना करेक्टर सर्टिफिकेट साथ लगाएं। और इसके साथ साथ अपना पोलियो कार्ड लगाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि तुर्की की एम्बेसी आपसे रिक्वायर्ड करेगी आपका पोलियो कार्ड या आपका कोविड कार्ड। तो अपना पोलियो कार्ड बनवाएं, अपना जो है वो कोविड कार्ड बनवाएं और आसानी से आप तुर्की का वीज़ा हासिल करें। अगर आप तुर्की का वीज़ा हासिल कर लेते हैं, वहाँ पे अपना जो भी गिवन टाइम है, टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आप अपना जो है वहाँ से एग्जिट करके अपने होम कंट्री में वापस आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पासपोर्ट की वर्थ काफ़ी अच्छी हो गई है, बढ़ गई हुई है। उसके बाद आप यूरोप अप्लाई करें, कनाडा करें, अमेरिका करें, आपके पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई होगी, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई होगी कि आपने वहाँ पे कोई भी इलीगल स्टे नहीं किया हुआ है। तो उसके बाद जो है आप आसानी से किसी भी बड़े कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि तुर्की बहुत सारे लोग जाते हैं। तुर्की जाने के पीछे वजह क्या है कि बहुत ही बजट फ्रेंडली है, यानी कि बहुत ही कम एक्सपेंस में आप तुर्की का विजिट करके आ सकते हैं। तो इसलिए जो बिल्कुल यहाँ पे अपनी अर्निंग करते हैं, जॉब करते हैं, उनके लिए अपने पासपोर्ट की वर्थ बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल कंट्री है। और तुर्की जो है वो कितनी देर में आपको वीज़ा देता है? जैसे ही आप अपनी फ़ाइल कंप्लीट करेंगे, अपनी फ़ाइल जमा करवाने जाएंगे, हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको 55,800 के करीब अपनी वीज़ा फ़ीस जमा करवाएंगे, अपना पासपोर्ट जमा करवाएंगे। बहुत लंबा चौड़ा तुर्की आपसे टाइम नहीं लेगा, 7 से 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिनों के अंदर जो है वो आपका वीज़ा स्टिकर होके इंशाल्लाह आपके पासपोर्ट पे आ जाएगा। तुर्की की फ़ाइलिंग किस तरह करनी है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है और इसके लिए किस तरह का मुझे कवर लेटर बनाना चाहिए कि मेरा वीज़ा बिल्कुल भी रिजेक्ट ना हो, इस तरह के जहन में अगर कोई भी सवाल आते हैं कि मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह के सवालों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल ईजी रहें और सारा बर्डन एफके पे डाल दें। तो एफके वीज़ा आपको सर्विसेज देगा कि आसानी से आप जो है वो तुर्की का वीज़ा हासिल कर सकें। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके हमारा ऑफिस विजिट करें और तुर्की की सर्विसेज लेने के लिए दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें या हमें कॉल करें।